अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज। हमने करनी है यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 ए करना है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है लॉग टेबल यूज़ करके लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए आपको ये लॉगरिथम टेबल यूज़ करना आना चाहिए और आप बहुत ही ईजी मेथड से करवाऊँगी। यहाँ पर आप करेक्टर को फाइंड आउट करना सीख लें कि अगर इसका हमने करेक्टर निकालना है तो किस तरह निकालना है। अगर यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं, तो इसमें हमने -1 करना है तो 3 आ जाएगा। इसके देखें तो 3 डिजिट है तो -1 करेंगे 2 आ जाएगा। अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई तो हमने पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है उन्हें देखना है। यहाँ पे से पॉइंट से पहले कितना के 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वो एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। पॉइंट के पहले हमारे पास 0 आ जाता है, उसका मतलब क्या है 0 में से -1 करेंगे तो हमारे पास -1 ही आ जाएगा। अगर 0 पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद फिर हमारे पास होल नंबर से पहले हमारे पास 0 डिजिट आ जाता है, तो इसका मतलब है फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा -1 इंटू 1, ये वाला 0 जो हमारे पास है 1 + 1 करेंगे। पहले हम -1 करते रहे, अब हमने +1 करना है तो 1 1 2 हो जाएगा और ये -2। अगर उस तरह अगर हमारे पास 2 0 आ जाते हैं होल नंबर से पहले और डेसिमल के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 0 है, इसलिए 2 + 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह करते जाएंगे तो हमारे पास जितने 0 होंगे उतने ही हमारे पास नंबर लगेंगे। उसमें हमने +1 कर देना और हमारे पास जो माइनस साइन हमने बाय कॉमन लिया हुआ है फार्मूले का वो एज इट इज़ आएगा। क्लियर? और इसे इस तरह लिखते हैं कि -3 है तो इसे हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर एक बार लगा के लिख सकते हैं। लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेन कॉलम क्या होता है, डिफरेंस कॉलम क्या होता है और मेन डिफरेंस कॉलम क्या होता है। ये 3 चीज़ें अगर मैं आपको टेबल से बताती हूँ कि मेन टेबल क्या होता है। मेन कॉलम होता है ये पहले वाला, इसे बोलते हैं मेन कॉलम, जो कि 10 से स्टार्ट होता है। आपने अपना लॉग टेबल ओपन कर लें, फिर आपको समझ में आएगी। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है इसे बोलते हैं मेन कॉलम, जो स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। सेकंड हमारे पास कॉलम जो होता है 0 से स्टार्ट होता है 9 तक, इसे बोलते हैं डिफरेंस कॉलम। क्या बोलते हैं? डिफरेंस कॉलम। जो 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट हो रहा है इसे बोलते हैं डिफरेंस कॉलम। और थर्ड पे हमारे पास क्या होता है मेन डिफरेंस कॉलम, जो कि ये छोटे छोटे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे बोलते हैं मेन डिफरेंस कॉलम। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है मेन कॉलम, दूसरा होता है डिफरेंस कॉलम, तीसरा होता है मेन डिफरेंस कॉलम। अब मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ 1732, अगर मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ 1732, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हमेशा याद रखना कि हमने 2 के पेयर को लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है वो 10 से मेन कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हमने जो है 2 को लेना है। हम यहाँ पे 1 को नहीं ले सकते। सो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 17 हमारे पास क्या है यहाँ पे मेन कॉलम में चेक करना है, और 3 हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है, और 2 हमारे पास क्या है मेन डिफरेंस है। क्या है? मेन डिफरेंस। अब 17 के मेन कॉलम में देखें 17 कहाँ पे लाई करता है, ये 17 के मेन कॉलम में देखें और थर्ड वाले डिफरेंस में देखें। थर्ड वाला डिफरेंस देखें यहाँ पे क्या रहा है, ये 0 1 2 0 1 2 और ये 3 में हमारे पास क्या गया 2 3 8 0, क्या आ गया 2 3 8 0 आ गया। क्लियर? अब इसी को हमने चेक करना है 2 के मेन डिफरेंस में। किस में? 2 के मेन डिफरेंस में। 17 को चेक कर लें 2 के मेन डिफरेंस। 2 के मेन डिफरेंस में चेक किया तो हमारे पास क्या गया 5, क्या आ गया यहाँ पे 5। सो समझ आ गई। 17 में मेन कॉलम के डिफरेंस में चेक किया, 3 के कॉलम में चेक किया, हमारे पास ये आंसर आया। उसको हमने मेन डिफरेंस के 2 में चेक किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसको? 380 में प्लस कर देना है मेन डिफरेंस जो आया 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 में 5 प्लस करेंगे 5 8 3 2 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अभी हमने निकालना है करेक्टर। करेक्टर निकालने के लिए ये हमारे पास क्या होता है मेंटीसा होता है, और डेसिमल से पहले हमारे पास जो होता है वो करेक्टर होता है। अब इसका करेक्टर कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, इससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 3, ये तो आ गया हमारे पास लॉग का वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे जो डेसिमल से पहले लिखना है करेक्टर, वो हमें कैसे पता चलेगा वो कितना करेक्टर होगा। अगर आपको गिवन जो दिया हुआ है उसमें चेक करें 1 2 3 4 डिजिट है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाता है। करेक्टर किस तरह निकालने हैं, जो गिवन हमारे पास डिजिट होते हैं उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास करेक्टर आ जाएगा। और किस तरह चेक करना है, 17 को चेक करना है, मेन कॉलम को चेक करना है डिफरेंस के कॉलम में 3 में, और उससे चेक करना है मेन कॉलम में। क्लियर?
तो ये भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चलेगा गिवन। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि एक मेन कॉलम के डिफरेंस कॉलम में हमने चेक करना होता है, फिर उसमें मेन डिफरेंस के कॉलम जो होता है उसमें चेक करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसे ऐड कर लेते हैं, फिर वो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है, उसके लिए करेक्टर निकालना होता है। जो गिवन हमारे पास नंबर्स होते हैं उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा करेक्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ 16 या तो इसी क्वेश्चन को लेके चलती हूँ 1.732 या इस तरह कर लो, या 17.32 कर लो, ठीक है। उसमें आपने इस तरह करना होता है कि आपने इस पॉइंट को ना इग्नोर कर देना है, इस पॉइंट को इग्नोर कर दें कि पॉइंट है ही नहीं है। फिर आपने क्या करना होता है कि इस पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है और फिर आपने लिखना होता है 1732। इसका मतलब है कि 17 को चेक करना है 3 के डिफरेंस कॉलम में, और फिर इसको चेक करना है अपने मेन डिफरेंस कॉलम में, फिर ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज है 6.5, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, इसका हमने लॉगरिथम लॉग फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास क्या है 2, 4, 7, 6 है। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बोला था, मेन कॉलम हमारे पास क्या होता है, पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे पास मेन कॉलम होता है। यहाँ पे मेन कॉलम क्या है 24 है, और डिफरेंस कॉलम कौन सा है 7 है, और मेन डिफरेंस क्या है 6 है। सो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आपने नहीं लिखना जब अगर आपको समझ में आ गया है। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब इसको जस्ट हमने चेक करना है, तो चेक कर लें। 24 को मेन कॉलम में चेक करें, 24 कहाँ पर है मेन कॉलम में, यहाँ पे चेक करें, ये 24 है यहाँ पर 24 तो ये है। और इसको किस में चेक करना है 7 के डिफरेंस में। 7 का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, और 24 कहाँ पर आ रहा है, ये नज़र आ गया आपको। 3927 है, इधर से भी चेक कर लें, ये आ गया 24 का कॉलम। क्लियर। अब ये तो हमारे पास आ गया 3927, क्या आ गया 3927 आ गया। अब इसे हमने चेक करना है मेन डिफरेंस में, 6 के मेन डिफरेंस में। 6 का मेन डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास क्या आता है 11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 11। सो इसमें जब मैं 11 प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 8, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 9 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। सो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2476 की 3938 यहाँ पे लिखती हूँ 3938। अभी ये तो हमारे पास मैंटीसा है। करेक्टर कैसे निकालते हैं कि मैंने आपको बोला था जो गिवन वैल्यू होती है उसमें से -1 करेंगे। यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3.3938। जो हमने ये फाइंड आउट किया लॉग टेबल यूज़ करके, उसे हमने पॉइंट्स के बाद लिखना है और पॉइंट से पहले हमारे पास करेक्टर होगा, वो किस तरह निकलेगा, जो गिवन वैल्यू होगी उसमें से हमने -1 करना है। क्लियर। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये इसका क्या है आंसर है। बहुत ही इजी, अगर आपको जस्ट 3 चीज़ें आ गई, मेन कॉलम, डिफरेंस और डिफरेंस कॉलम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है 2.4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पॉइंट आ जाता है तो आपने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर करना है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा 24 को हमने चेक करना है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस कॉलम तो कोई भी नहीं है, 0 है। इसका मतलब है हमारे पास अभी डिफरेंस कॉलम भी कोई नहीं है, इसका मतलब वो क्या है 0 है। मेन डिफरेंस कॉलम भी नहीं है, उसकी जगह भी हमने क्या लगाना है 0। तो 24 को हमने चेक करना है मेन डिफरेंस के कॉलम, डिफरेंस कॉलम के 0 में। 24 हमारे पास क्या ये है, इसका आंसर क्या है 3802। क्या आ गया 3802 आ गया। इसे हमने चेक किया 0 के कॉलम में। अब अगेन हमने चेक करना है इसे डिफरेंस के कॉलम में। मेन डिफरेंस के कॉलम में 0 तो होता ही नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अगर आपके पास कोई भी वो नंबर नहीं है उसके बाद, तो उसकी जगह आपने 0 लगा के और 0 में चेक करना है। यहाँ पे मैंने 24 को 0 में चेक किया तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, तो यहाँ पे मैं लिख लेती 24 इक्वल होगा 3802 आ गया। अब मैंने इसका करेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 1, पॉइंट से पहले वाले को चेक करना है। पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 में से 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.3802। जस्ट आपने यहाँ से वैल्यू देखनी है। 24 को 0 के कॉलम में चेक किया तो 3802 आ गया। सो आगे हमारे पास डिफरेंस भी 0 का नहीं होता, सो वही आंसर आ जाएगा। और इसका हमने करेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर होता है उसमें से -1 करते हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट है, पॉइंट से पहले वाले को लेके चलना है, पॉइंट्स के बाद आपने नहीं चलना। तो एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 92.5 है। सो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि 92.5 अगर पॉइंट आ जाता है तो आपने पॉइंट को इग्नोर करना है। तो मैं यहाँ पे इग्नोर कर लेती हूँ पॉइंट को, कि पॉइंट है ही नहीं है। तो इसे मैं लिखूँगी 925 लिखूँगी। तो 92 को मैंने किस में चेक करना है, 5 के कॉलम में चेक करना है। सो चेक कर लेते हैं 95 कहाँ पर है।
यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा 9, ये है 92 और इससे मैंने चेक करना है 5 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5। सो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9661। क्या आ गया 9661। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 9661 आ गया। अगेन हमने किस में चेक करना है, आगे इसका कोई भी नहीं है, इसका मतलब है 0 है, तो 0 तो होता ही नहीं है डिफरेंस कॉलम में, वो तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसे यही आंसर है, इसे लिख लेना है यहाँ पर। 2.5 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, इसमें करेक्टर पहले निकाल लेती हूँ। पॉइंट से पहले देखें कितने हैं, 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कहता है 1 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 1.9661 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ये मैं आपको समझाने के लिए साथ में लिखती हूँ, अगर आपको आ गया रफ वर्क में साइड पे कर सकते हैं क्या, ओके। इसका आंसर आ जाएगा, जस्ट आपने 92 को चेक करना है डिफरेंस कॉलम में, 5 के कॉलम में, देन अगर मेन डिफरेंस कॉलम अगर यहाँ पे 1 या 2 होता तो मैं इसे मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करती हूँ, उसमें ऐड कर देती है। अब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है इस यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास गिवन डिजिट होते हैं उसमें से -1 करना है तो हमारे पास करेक्टर आ जाएगा। नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि 482.7 है, वही काम हम करेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं पॉइंट को। सो मैंने पॉइंट को इग्नोर कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4827। इट्स मीन के 48 को मैंने चेक करना है 2 के डिफरेंस कॉलम में और फिर उसे चेक करना है 7 के मेन डिफरेंस कॉलम में। सबसे पहले 48 को चेक कर लेते हैं 2 में, तो 48 को 2 के कॉलम में, ये 48 है 0 1 2, तो मेरे पास क्या आ गया 6830। क्या आ गया 6830 आ गया। अब इसे मैंने चेक करना है 7 के मेन डिफरेंस कॉलम में। सो मेन डिफरेंस कॉलम के यहाँ पे आ जाएगा 48 है, इसे सीधा सीधा देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इट्स मीन के मैंने इसमें 6 ऐड करना है, आ गया 6 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 ऐड कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाना है 0 में 6 ऐड करेंगे 6 ही आ जाएगा, 3 8 और 6 ये 82.7 किसके इक्वल। अब यहाँ पे देखें कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 2 3 1 करें, 3 में से -1 करें तो ये हमारे पास आ जाए 2। सो 2 पॉइंट, ये सारा जो आंसर मेरे पास है मैंने लॉग टेबल से निकाला है, इसे मैंने लिख लेना है 6836। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको करेक्टर निकालना आना चाहिए। करेक्टर के लिए आपके पास जो गिवन डिजिट होंगे उसमें से -1 कर देना, आपके पास करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। 3 है तो उसमें से -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 4 है -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने लॉग टेबल यूज़ करना है। लॉग टेबल के लिए आपने अगर पॉइंट में है तो पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4827। इट्स मीन के 48 को आपने चेक करना है डिफरेंस कॉलम में, 2 के कॉलम में चेक करना है और उससे मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है 7 में। जो भी आएगा उसमें मेन डिफरेंस कॉलम में जो हमारे पास डिजिट आएगा उसे प्लस कर देना है, तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे चेक कर लेते हैं। 0.783 है। सो यहाँ पे तो पॉइंट आ गया, इसे हमने इग्नोर कर देना पॉइंट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 783 आ जाएगा। 78 को हमने किसके कॉलम में चेक करना है 3 के कॉलम में। 78 यहाँ पर है, इसे हमने किसके 3 के कॉलम में चेक करना है 0 1 2 3। सो 3 हमारे पास क्या आ गया 8938 0 जो भी हमारे पास नंबर होता है उसमें से माइनस करना होता है। अब 0 में से मैंने -1 करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 में से -1 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। 0.783 0 में से 1 माइनस किया तो -1 आ जाएगा। पॉइंट जो हमने लॉग टेबल यूज़ करके वैल्यू निकाली है वो आ गया 39893 आ गया। अब यहाँ पे इसे हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 के ऊपर एक बार लिखेंगे उसका मतलब होता है -1, ठीक है। 0.893 आप इस तरह भी इसे लिख सकते हो। अगर -1 पहले आ गया तो उसके ऊपर 1 के ऊपर बार लिख लोगे, कि अगर -2 है तो 2 के ऊपर बार लिखोगे, उसका मतलब यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या गिवन है 0.09566 है। सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहले हमने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 9566। इट्स मीन कि 95 को मैंने चेक करना है 6 के कॉलम में, मेन कॉलम में, उसे चेक करना है मेन डिफरेंस कॉलम में। सो 95 को चेक कर लेते हैं 6 के कॉलम। 95 को मैंने चेक कर दिया 6 के कॉलम में, सो चेक कर लेते हैं 95 ये 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया 9805। सो मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ 9085 किसके डिफरेंस में 6 के डिफरेंस कॉलम में। सो चेक कर लेते हैं 9085 को चेक करते हैं 6 के 1 2 3 4 5 6 में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको 3 आ गया। सो अब मैंने इसमें जो डिफरेंस कॉलम आया मेन डिफरेंस कॉलम उसे ऐड कर देना है। 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में 3 ऐड करेंगे 8
95 का हमारे पास वैल्यू है 9805 आई है, मुझसे मिस्टेक से 9085 हो गया। आप इसे ठीक कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.09566 किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका करेक्टर पॉइंट के बाद 0 आ गया, इसका मतलब है -1 बाई कॉमन होगा और 1 + 1 होगा, उसमें +1 करेंगे। पॉइंट्स के बाद 0 वाली वैल्यू आती है, उसमें हम लोग +1 करते हैं। सो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और -2 ये, तो इसका करेक्टर क्या आ जाएगा -2.9808। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 के ऊपर बार लिख के 0.9808 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 0.006735 इसका करेक्टर क्या आ जाएगा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ गई है, कितने जीरो आ गए, 2 0। सो इसकी हमने करेक्टर निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। कितने जीरो आ गए, 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 और ये वाला माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। और उसके बाद पॉइंट के बाद अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तो हमने इसे इग्नोर करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6735 आ जाएगा। 67 को हमने 3 के कॉलम में चेक करना है। 67 ये है, इसे चेक करना है हमने 3 के कॉलम में, 0 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8280 आ गया। इसे अभी किसके डिफरेंस में चेक करना है, डिफरेंस कॉलम में 5 के। सो चेक कर ले। सो यहाँ से आगे जाते हैं तो 5 कहाँ पे आता है 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सो यहाँ पे हमने क्या प्लस कर देना है, 3 प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 में 3 प्लस करेंगे 3828 आ जाएगा। -3.8283 आ गया। हमने क्या किया है कि 67 को चेक किया है डिफरेंस कॉलम में 3 के, उसे चेक किया मेन डिफरेंस कॉलम के 5 के कॉलम में, तो हमारे पास 3 आ गया, उसमें ये ऐड किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। सो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 3 के ऊपर बार .8283 की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे अगर सबसे पहले हम करेक्टर निकाल लेते हैं तो करेक्टर निकालने के लिए क्या होगा 000455 होगा। इसका करेक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 01230 है। सबसे पहले -1 आ जाएगा, 3 + 1 करना है, इक्वल्स टू आ जाएगा 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये वाला माइनस साइन। सो इसका करेक्टर क्या आ गया -4 आ गया, इक्वल्स टू आ जाएगा -4 पॉइंट। अभी से चेक करते हैं 45 को चेक करना है 5 के डिफरेंस में। सो 45 कहाँ पर है, 45 को हमने चेक करना है 5 के डिफरेंस में, ये है 45। इसे चेक कर लेते हैं 5 के डिफरेंस में 0 1 2 3 4 5, तो 5 में हमारे पास क्या आता है 580 आ जाएगा। अब क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है 0 होगा तो इसलिए 0 का आंसर वही आएगा 580। अगर इसे आप दूसरी तरह लिखेंगे तो 4 के ऊपर बार आ जाएगी, 0.6580 ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 70 को चेक करना है हमने 0 के। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 70 को हमने चेक करना है 0 में। सो 70 को चेक कर लेते हैं 0 के कॉलम में, तो क्या आ जाना है 70 को चेक किया 0 के कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आता है 8451 आ गया। जब हमने इसे 0 के कॉलम में चेक किया, अब इसका करेक्टर निकाल लेते हैं। करेक्टर कैसे निकालते हैं 700 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट डेसिमल्स में तो नहीं है, 0 बाद में आया, पहले तो नहीं आया। इसका मतलब है हमने इसमें से -1 करना है, अगर पहले आते तो हमने +1 करना होता। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पॉइंट। तो इसके बाद से हमने जब चेक किया 70 को 0 के कॉलम में, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया था 8451, ये इसका आंसर। नंबर 10 है 39580, इसका मतलब है 39 को हमने चेक करना है 5 के डिफरेंस कॉलम में, उसे चेक करना है। अगर आप देखें क्वेश्चन को 39 को हमने 5 के उसमें चेक करना है, फिर 80 है, इस 0 को हमने इग्नोर कर देना है क्योंकि हमारे पास जो मेन डिफरेंस कॉलम है वो जस्ट 9 तक है, ठीक है, इसलिए हमने 8 तक चेक करना है। 39 को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 के 39 कहाँ पे है, ये 39 को हमने चेक किया 5 के 0 1 2 3 4 5 में चेक किया तो हमारे पास क्या गया 5966। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5966 आ गया। अब इसको हमने चेक करना है 8 के मेन डिफरेंस कॉलम में, तो इसी से आगे चले जाते हैं। 8 का मेन डिफरेंस कॉलम में तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 7 8, ये आ गया। 8 का मेन डिफरेंस कॉलम में मैंने चेक किया तो मेरे पास क्या आ गया 9 आ गया। सो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आना है
9 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और 9 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाता है 39580 इक्वल्स टू हो जाएगा। करेक्टर निकाल लेते हैं तो करेक्टर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे करेक्टर आ जाता है 4। ये हमारे पास जो आंसर है इसे लिख लेते हैं 5975। ये इसका आंसर है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अगर आपको लॉग की कोई भी समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, एक दफ़ा अगेन समझा लेते। जस्ट हमारे पास 3 चीज़ें मैटर करती हैं। वो क्या मैटर करती हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहला होता है मेन कॉलम होता है, उसमें हमने वैल्यू को चेक करना होता है डिफरेंस कॉलम में। उसकी जो वैल्यू आती है उसे मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करना होता है। उसकी जो वैल्यू आती है मेन डिफरेंस वैल्यू जो आती है उसे उसमें ऐड करना होता है। ये तो